बेटा। मौसी मुझे बहुत भूख लग रही है, आप मेरे लिए कुछ खाने को बना दो। वैसे भूख तो मुझे भी लग रही है, क्यों निखिल? एक काम करो, तुम ना आज कढ़ाई पनीर बना दो, अपने लिए भी और हमारे लिए भी। जाओ। मौसी आपको तो पता है मुझे खाना बनाना नहीं आता, और कल मैंने कोशिश भी की थी लेकिन मेरा हाथ जल गया। बेटा देखो, जब भी किचन में खाना बनाते हैं ना तो हाथ तो जलना नॉर्मल बात होती है। और वैसे भी कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम अगले घर जाओगी, वहाँ भी तो तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा। अगर खाना बनाना नहीं सीखोगी तो वहाँ सब कैसे चलेगा? इसलिए जाओ आराम से खाना बनाओ, ठीक है? और वैसे भी खाना तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। वो क्या है ना कि जब खाना बनाते हैं तो हाथ जलता ही है, और जितनी बार हाथ जलता है ना, खाना उतना ही अच्छा बनता है। और तुम्हारी मासी यही चाहती है कि तुम अच्छा खाना बना सको, ताकि हमारी कहीं बेइज्जती ना हो तुम्हारी वजह से। देखो, अब तुम्हारी आगे शादी होगी, तुम्हें अगले घर जाना होगा, तो वहाँ लोग क्या कहेंगे कि इसकी माँ तो बाहर रहती थी और इसकी मासी ने वैसे कुछ सिखाया नहीं। बस इसलिए मैं चाहती हूँ जब तक तुम्हारी माँ यहाँ पे आए तब तक तुम्हें अच्छे से ट्रेंड कर दो हर चीज में, ठीक है? अब चुपचाप जाओ और खाना बना के लाओ। मौसा, आपको जो मेरी मम्मी पैसे भेजती है आप उनसे मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो ना। क्या क्या बोल क्या रही है तू? देखा तुमने, इसकी जबान ना ज्यादा ही खुल गई है। समझाओ इसे कि बड़ों से बात कैसे करते हैं। तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ। बेटा, आपसे किसने कहा कि आपकी मम्मी हमारे पास पैसे भेजती है? हाँ, और अगर भेजती भी है ना, तो तेरी माँ इतने पैसे नहीं भेजती है कि उसमें तेरा भी गुजारा हो जाए और हमारे लिए भी कुछ बच जाए। जो पैसे आते हैं ना, वो तेरे कपड़े और खाने में ही खर्च हो जाते हैं। और वैसे भी तेरी माँ के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो हमारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। इसलिए अपना मुंह बंद रख और जितना कह रही उतना कर। चुपचाप उठ के जाओ और खाना बना के ला। और अगर खाना अच्छा नहीं बना ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखियो। अरे यार, ये दीदी क्यों फोन कर रही है? इनका भी फोन गलत टाइम पे आता है। हेलो, नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? आरुषि कैसी है? आरुषि आरुषि तो बहुत अच्छी है। वो क्या है ना कि हम लोग अभी बैठ के, वो आरुषि को एक सम नहीं आ रहा था मैथ्स का, तो वही डिस्कस कर रहे थे। और वैसे भी अभी मैंने इसके लिए ना इसका फेवरेट पिज्जा ऑर्डर किया है। वो क्या है ना, ये बहुत टाइम से बोल रही थी कि मुझे पिज्जा खाना है। अभी कल ही खिलाया था, फिर आज फिर बोलने लगी कि खाना है इसे। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मेरी प्यारी बच्ची है ना, उसके लिए तो मैं ला ही सकती हूँ। अच्छा, जरा बात करवाना मेरी आरुषि से। अच्छा, आरुषि से बात करनी है? हाँ हाँ, कराती हूँ ना। सुन मेरी बात, अगर तूने दीदी से कुछ भी बोला ना जो यहाँ पे तेरे साथ होता है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। याद रखियो मेरी बात। चुपचाप बात कर अब। हेलो मम्मा। आरुषि बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बेटा खाना खाया आपने? हाँ, अभी वो मैं पिज्जा ही खा रही थी। आप मम्मा से झूठ तो नहीं बोल रहे ना? सच में खाना खाया ना आपने? नहीं मम्मा, वो मैं सच बोल रही हूँ। बेटा अगर कोई परेशानी है तो बताओ मुझे, सब ठीक है ना? दीदी ठीक है, फिर मैं रखती हूँ। लाओ मुझे बात कर। दीदी, वो क्या है ना कि इस महीने आप जो पैसे भेजोगी ना तो 1 लाख रुपए ज्यादा भेजना। क्यों, मैं तुम्हें 1 लाख रुपए भेजती तो हूँ, तुम्हें कम पड़ गए वो? दीदी वो क्या है ना कि आपको तो पता है आजकल महंगाई कितनी बढ़ रही है और पढ़ाई भी कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है। मैंने और नव्या ने सोचा ना कि इसकी एक टीचर लगा देते हैं ट्यूशन की। उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 1 लाख रुपए लेती है, पर सारे सब्जेक्ट पढ़ाती है वो। और उसने अश्योरेंस लिया है कि आरुषि को वो पास करवा देगी बहुत अच्छे मार्क्स से। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि आप 1 लाख रुपए भेज देती तो अच्छा रहता। वो क्या है ना दीदी कि आरुषि ना पढ़ने में थोड़ी सी वीक है, तो हमने ना उसका होम ट्यूशन लगवा दिया है। और आपको तो पता है ना कि हमारी बच्ची कोई ऐसे वैसे तो है नहीं, तो उसके लिए हमने एक बहुत ही प्रोफेशनल टीचर हायर किया है। तो वो घर पे आके पढ़ा के जाता है। बट आपको तो पता है ना आजकल कितने पैसे मांगते हैं ये टीचर्स। तो बस इसलिए आप अगर भेज देंगी पैसे तो अच्छा होगा, वरना आरुषि मेरी बेटी की तरह ही है, मैं देख लूँगी कहीं ना कहीं से जुगाड़ करूँगी। नहीं, तुम्हें कोई जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी बेटी है, मैं भेज दूंगी पैसे। ठीक है दीदी, रखती हूँ मैं। मौसी, आपने मम्मा से झूठ क्यों बोला? आप तो मुझे ट्यूशन पढ़ाते ही नहीं हो। हाँ तो तू कर भी क्या लेगी ट्यूशन पढ़ के? हाँ, और वैसे भी तेरी पढ़ाई लिखाई का ना कोई फायदा नहीं है। तुझे खाना बनाना आ जाए ना, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तुझे आगे जाके भी यही करना है। वो क्या है ना, तेरी माँ ने तो घर में नौकर चाकर लगा रखे हैं, वहाँ तुझे कुछ काम करना पड़ता है नहीं। तुझे पता क्या हो कि लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। और वैसे भी तेरी शादी भी ना
तेरे मौसा और मौसी ही कराने वाले हैं, क्योंकि तेरी माँ तो यहाँ रहती नहीं है। उन्हें क्या पता कि यहाँ पे तेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। और जो तेरी माँ पैसे भेजेंगी ना शादी के लिए, उसमें से आधे पैसे मैं और तेरी मौसा जी रख लेंगे, और जो आधे पैसे होंगे उसमें तेरी शादी करा देंगे किसी नॉर्मल से घर में। और वहाँ जाकर तुझे चूल्हा चौका ही करना पड़ेगा। तो पढ़ाई का करेगी क्या? और अगर तेरी माँ कभी पूछेंगी भी ना कि तेरी पढ़ाई चल कैसी रही है, तो मैं बोल दूंगी कि आपकी बेटी पढ़ने में निकम्मी है, इसके मार्क्स ही अच्छे नहीं आते। मैंने तो बहुत कोशिश की, अब नहीं पढ़ रही तो क्या कर सकते हैं। क्यों बेटा? मौसी आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। अगर मम्मा को पता चल गया ना तो वो आप दोनों को छोड़ेंगी ही नहीं। अच्छा, तेरी जुबान ना बहुत चलने लग गई है। अब तू देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। नव्या, माँ दीदी आप यहाँ कैसे? आपने बताया होता कि आप आने वाले थे, हम कुछ मंगा के रखते बाहर से। क्यों? अच्छा ऑर्डर करते हैं, मेरी बेटी से खाना बनवाती तुम? दीदी मैंने आपको बताया था ना कॉल पे कि बाहर से खाना मंगवाया है हमने। और वैसे भी आप ये कैसी बातें करें आरुषि, मेरी बेटी की तरह मैं उसकी मौसी हूँ, माँ समान हूँ। आप ऐसे कैसे बोल सकती है मेरे बारे में? बस कर यार नव्या, कितना झूठ बोलेगी। और यार आधे घंटे से खड़ी हूँ मैं, और जो तुम कर रहे थे ना मेरी बेटी के साथ, मैंने सब कुछ देखा है। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मैंने अपनी बेटी इसलिए यहाँ पे छोड़ी थी कि तुम उसके साथ ये सब करो? नहीं दीदी आप गलत समझ रही हो, वो तो बस हमें से अरे बता रहे थे बस कर नव्या, बस कर। वो कितनी सफाई देगी। अरे ये तो शुगर है मैं आज आ गई, वरना मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम मेरी बेटी के साथ ये सब करते आए हो। मैंने अपनी बेटी इसलिए छोड़ी थी यहाँ पे। अरे मौसी हो तुम उसकी, और मौसी माँ समान होती है नव्या। और तुमने मेरी बेटी को नौकरानी बना के रखा हुआ है। तुमने कहा था ना कि तुम माँ नहीं बन सकती, और तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी तुम्हारे पास रखी ताकि तुम्हें माँ की कमी महसूस ना हो। और तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी? अरे मैं तो सिंगल मदर हूँ, मुझे लगा कि तुम मेरी बेटी को बाप का प्यार दोगे जिसके वो आस रखती है, जिसके बिना वो रही अब तक। और तुमने जानवरों जैसा बर्ताव किया और पैसे मांग रही थी मुझसे। दीदी देखिए, मुझे पता है मैंने जो कुछ भी किया वो गलत किया, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब आरुषि का अच्छे से ख्याल रखूंगी, पक्का। नहीं, मैंने एक गलती करी अपनी बेटी को यहाँ छोड़ के, लेकिन दूसरी गलती नहीं करूंगी। और ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं मेरे सामने। बहुत कुछ किया है तुमने मेरी बेटी के लिए, अब मेरी बारी है। और हाँ, किस हक से तुम यहाँ रह रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। फटाफट निकलो यहाँ से, चलो। दीदी मैं आपकी बहन हूँ, अपनी बहन को ऐसे घर से बाहर निकाल दे कि कहाँ जाऊंगी? आपको सब कुछ पता है ना। अच्छा, अब याद आ गया तुमको कि तुम मेरी बहन हो। तब याद नहीं आया जब तुम मेरी बेटी के साथ ये सब कर रही थी? मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम दोनों अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। गेट आउट, निकलो, आउट। बेटा आपके साथ ये सब होता रहा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मा वो ये लोग मुझे डरा धमका कर रखते थे। बेटा पर आपको मम्मा को बताना चाहिए था ना। और परेशान मत हो, मम्मा की कंपनी यहीं शिफ्ट हो गई है, अब हम साथ में रहेंगे। अब कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है? और कभी भी कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले आपको मुझे बताना है, ओके? ठीक है। उधर आओ।